Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडल एक्स प्रेडिक्शन ऑन वाटर। और आज हम देखेंगे आपकी जिंदगी में क्या फास्ट आने वाला है, जो ठीक है जिसका अराइवल शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ठीक है, जो समय है उससे पहले क्या आने वाला है। So of course it will be a timeless prediction, collective reading for all signs and it is a general prediction. So चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो है @sudakshana1369 and you can also subscribe my another channel. So let's get started guys. यहाँ पे हम तमाम घटनाओं को देखेंगे एंड डेफिनेटली लास्ट में आपको ओरेकल कार्ड से हम आपको गाइडेंस देंगे 100%। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में क्या समय से पहले, निर्धारित समय से पहले आने वाला है। प्लीज बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। बहुत बड़ा करके C&O मुझे बार बार यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके आंखों से कुछ ना कुछ मिसिंग है। ठीक है, कुछ मिस कर रहे हो आप चीज। ठीक है, पॉइंट कुछ चीज है जो आप मिस कर रहे हो आप अपने जिंदगी में। मैं करंट सिचुएशन को थोड़ा बोल देती हूँ। करंट सिचुएशन में आप इवन अपने दोस्तों के साथ भी हो तभी भी आपको अकेला फील हो रहा है। ठीक है, कुछ लोगों का यहाँ पे किडनी रिलेटेड इश्यूज है। मे बी आपके किडनी में रिसेंटली या कुछ ही समय पहले स्टोन्स हुए थे। ठीक है, इस तरह से है या आपके घर में हो सकता है। सो उस तरह का घटनाएं आपको काफी इफेक्ट कर रहा है मेंटली। एंड सिचुएशन इस तरह से भी है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी ठीक है तो बट आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कौन सा ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करने हैं। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट कि जो निर्धारित समय है उससे पहले क्या आने वाला है। सो यूनिवर्स प्लीज बता दीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है जो बेसिकली जिस तरह से आप ऐसा सोचते थे नहीं मुझे वो काम ना बाद में कर लेने से चल जाएगा, बट अचानक आप सोचोगे नहीं वो काम मुझे अभी पहले से ही ठीक है कंप्लीट कर देना है ताकि बाद में वो काम पेंडिंग ना हो जाए। तो इसलिए शायद आप कोई जगह पे जाओगे, उस पर्सन से मुलाकात करोगे और डेफिनेटली कुछ चीज़ें हैं जो सॉर्ट आउट करोगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग था तो आपको डेडलाइन जो है ना, जो मतलब जिस तरह से हो जाता है, फॉर एग्जांपल 24th इज द डेडलाइन। ठीक है, उससे पहले ही ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑफ एनी मंथ 24th है डेडलाइन। तो लेकिन आप क्या करोगे, आप 20 तारीख से पहले ही आप चले जाओगे वहां पे और अपना काम कंप्लीट करके आओगे। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको लगेगा नहीं अगर मैं भूल गई तो अच्छा यहाँ पे देखो एक सर है और कान है और यहाँ पे नेक पोर्शन है, लेकिन पीछे की तरफ ये आदमी जो है ये मैन ही है। ठीक है, जो मतलब दिखाई दे रहा है उसका शेप जो है। सो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि एंड दिस पर्सन ठीक है इट्स मेल, इट्स नॉट फीमेल। सो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप किसी स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन से मिलने वाले हो। ठीक है, एंड अचानक मिलने वाले हो एंड उनके साथ बातचीत आपका होगा, लेकिन शायद आप इतना नहीं सोचोगे। यू विल नॉट फील दैट कि नहीं इन्हीं के साथ मेरा लाइफ स्पेंड होगा, आप कभी नहीं सोचोगे। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लेटर्स बनते हुए फिर से T41 अगेन नंबर्स 41। ऑलराइट, ओके, यहाँ पे एक ऐसे एनिमल की फॉर्म आई है यहाँ पे जो जिसके लिए पूंछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मंकी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट विथ इट्स टेल। अपने देखिए पूंछ से ही वो बहुत ही ज़्यादा काम कर लेता है। ओके, सो कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा नॉटी फीचर्स कि किसी ऐसे पर्सन है, आपके पार्टनर हो सकता है बहुत ज़्यादा नॉटी है, मिस्चीवियस है, काफ़ी ज़्यादा आपको फ्लर्ट करते रहते हैं और बहुत ज़्यादा उछल कूद करते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। तो आप उनको
शायद बोलना चाहते हो कि अभी आप सीरियस हो जाइए रिलेशनशिप के मामले में, आपका क्या डिसीजन है आप प्लीज़ बता दीजिए, ठीक है। सो मुझे लग रहा है फिर भी वो इस तरह से उछल कूद करते करते ही आपको इन अ फ्लर्टेशियस वे वो आपको रिस्पॉन्ड ज़रूर करेंगे। यस, ओके। किसी का विजिट हो सकता है इन फ्यूचर, ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट, बट शॉर्ट टाइम के अंदर ही मैं देख पा रही हूँ, जहाँ पे सेंचुरी है, जहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट है, जहाँ पे पार्क है, मे बी टाइगर पार्क और लायन सेंचुरीज वट एवर, ठीक है, बर्ड्स एक्वेटिक सेंटर, इस तरह के, वहाँ पे आप फील करोगे यस आई एम वेरी क्लोज टू नेचर, तो मैं प्रकृति की बहुत ज़्यादा करीब हूँ। तो आप बहुत ही ज़्यादा, आपके जो मन है जो शांत है वो शांति आपको ज़रूर मिलेगा। मे बी यू विल विजिट सम योगा मेडिटेशन क्लब्स, आप शायद ज्वाइन करोगे और वहाँ पे, ठीक है, पर्टिकुलर डेट्स पे स्केड्यूल रहेगा और आप वहाँ पे जाओगे एंड यू विल फाइंड डिफरेंट फ्रेंड्स ओवर देयर, बहुत सारे दोस्तों के साथ मिलना, जान पहचान बढ़ना। ओके, ऑलराइट। जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे आप ऐसा हमेशा ही सपना देखते रहे हैं कि सबको आप देखते हो कि यस दे आर ट्रैवलिंग टुगेदर, कपल्स जो है वो ऐसे ही घूमते रहते हैं, ऑफ कोर्स वो प्लान करते हैं, उनकी शादी होता है ऑफ कोर्स। सो आपके साथ ये डिले क्यों है, यू ऑलवेज थिंक ऑफ दैट। तो इसलिए आपके पास बहुत कुछ चीज़ होते हुए भी, ठीक है, आप नाखुश होते हो, इवन अगर आपने सक्सेस भी पा लिया अपने प्रोफेशनल एरिया में, ठीक है, फिर भी आप सोचते हो कि नहीं, मुझे तो अपने पर्सनल खुशी यहाँ पे मुझे नहीं है। तो मैं एक चीज़ बता देती हूँ, ऑल ऑफ अ सडन वो चीज़ हो सकता है आपके लाइफ में, जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा था आपके लाइफ में, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। I could see a bird forming over here which is giving some messages. Yes, it's like that. कुछ रेड फ्लैग्स आपको मिलेंगे श्योर कि वो कनेक्शन या वो जॉब या वो चीज़ आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। इवन अगर आप कुछ चीज़ खरीद भी रहे हो, ठीक है, वो उससे पहले भी आपके पास इंडिकेशन आएगा कि वो चीज़ खरीदो मत, ठीक है, बिकॉज वो चीज़ आपके लिए गुड लक नहीं बैड लक लेके आएंगे, ठीक है, आपका इंट्यूशन ही कह देगा। कुछ चीज़ें होते हैं जिसको खरीदने के बाद शायद ऐसा होता है कि हमारे लक जुड़े हुए होता है। एनीवे इट इज़ अगेन रिगार्डिंग टू द बिलीफ, विश्वास के ऊपर डिपेंड है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ चीज़ आप खरीदना चाहते हो, पुराना कुछ हो सकता है, मे बी समथिंग, मे बी अ हाउस, बट मे बी समथिंग पोर्ट्रेट या पिक्चर, जो भी हो, बहुत ज़्यादा संभाल के पूछ के, ठीक है, डायरेक्शंस लेके फिर करना, क्योंकि मुझे दिख रहा है आप ऐसा कोई चीज़ खरीदने वाले हो जो आपके घर के लिए बैड लक लेके आ सकता है। सो बी वेरी केयरफुल। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट मैं आपको अवेयर कर रही हूँ, ठीक है, मेरा काम है आपको अवेयर करना, बोलना। ओके, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आने वाले समय में ऐसा होगा, ऑफ कोर्स आपके हार्ड वर्क के कारण, मतलब आप सैटरडे संडे भी ऑफ नहीं लोगे और आपके मे बी यू आर इन्वॉल्व इन स्टडीज वट एवर बी इट इज, यहाँ पे स्वस्तिक चिन्ह आया है। सो कहीं ना कहीं पे वो चीज़ आपके पास जो बहुत बाद आने वाला था, वो पोजीशन, वो टाइटल, ठीक है, वो नेम, वो फेम, उससे पहले आ जाएगा, बिकॉज यू विल बी वर्किंग डबल, आप डबल काम कर रहे हो, इवन आप सैटरडे संडेज भी काम कर रहे हो, वो चीज़ आपके लिए बहुत ही फास्ट वे में आएगा क्योंकि आप कंप्लीट कर लोगे। कुछ लोग मुझे दिख रहा है कि यू विल परचेज अ 2 व्हीलर, आई एम नॉट सेइंग 4 व्हीलर, हो भी सकता है, बट मुझे यहाँ पे 2 व्हीलर दिखाई दे रहा है। शायद आपके पेरेंट्स आपको गिफ्ट कर दे, शायद कोई गिफ्ट कर दे या आप खुद खरीदो अपने पैसे से, बट आप डिसाइड कर लोगे। यस, ऑफ कोर्स इट इज। शॉर्ट जर्नीज मे बी ऑन द फॉर्म। यहाँ पे मुझे कुछ अजीब, यहाँ पे एक जेलीफिश जैसा कुछ दिख रहा है। जेलीफिश अगर आता है तो मैं हमेशा अपने व्यूअर्स को बोल देती हूँ थोड़ा सा सावधान रहना रिलेशनशिप में, क्योंकि जेलीफिश जो है वो दिखता तो है जैसे पूरी तरह से मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर, थोड़ा सा
आपको नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा, बट उससे जो पॉइजन आता है वो काफ़ी डेंजरस है। ठीक है, ओके। ट्रैवल सेफली ऑन द रोड्स। ठीक है, जब आप रोड क्रॉस करोगे या रोड पे ट्रैवल करोगे, हाई स्पीड पे मत रखना, स्लो स्पीड पे रखना। कॉलिशन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, धक्का मुक्की मत करना। ठीक है, ऑलराइट। जो चीज़ देखो आने वाला होगा वो पॉजिटिव भी है, वो नेगेटिव भी है, आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है और कुछ नहीं। यस, पता नहीं मुझे यहाँ पे क्यों लग रहा है दैट यू विल विजिट सम प्लेस जहाँ पे ना ऐसा माना जाता है कि सैटर्न का इन्फ्लुएंस वहाँ पे ज़्यादा हो, मतलब शनिदेव का हो सकता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग पूजा करते उस जगह पे। यस, आई कैन फाइंड दैट। बलून्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं फॉर बर्थडे सेलिब्रेशन में भी या हो सकता है आने वाले समय में कोई पार्टीज आप मतलब कर रहे हो और उसमें काफ़ी ज़्यादा बलून्स आपको दिखाई दे। बलून्स अगर आपको सपने में भी दिखाई देता है, मतलब आप बहुत ज़्यादा लाइट फील करोगे कुछ समय के बाद, एंड डेफिनेटली आप हाई मतलब ऊपर उठते रहोगे, आपके करियर भी अच्छा रहेगा, आपके लव लाइफ रिलेशनशिप भी अच्छा होगा। सो बलून्स देखना भी बहुत अच्छा होता है। हमको लगता है तो फिजूल की चीज़ें हैं, ये तो हर कोई देख सकता है, हर कोई हर दिन बलून्स नहीं देख सकता, हर दिन हर कोई बैलून्स नहीं देख सकता। एटलीस्ट अगर देखते हैं भी तो भी इट्स गुड सिंबल देन। ओके, जैसे मुझे दिख रहा है ना, आप हमेशा ही ना कुछ पॉजिटिव हमेशा करने गए हैं और लोग ने उसको हमेशा ही से ना रॉन्ग वे लिया है, क्योंकि आपके पॉइंट ऑफ व्यू किसी ने भी समझा नहीं, बट अभी जो लोग आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे। लाइक पर्सनैलिटी, मतलब आप ही के जैसा सिमिलर पर्सनैलिटी या सिमिलर बिलीफ उनका होगा और आप उनके साथ अच्छे से जेल हो पाओगे इस ग्रुप में। The numbers like 10, the numbers like, of course, just let me see more. The number 3, the number 0, that is 30 is important. So 3 is important, 12, 3, 30. Okay. Again, I could see the shoes, boots. कुछ लोग शायद अब जैसे होता है ना एनसीसी कैडेट्स और समथिंग लाइक दैट, और मे बी द मिलिट्री फोर्स और समथिंग जहाँ पे हैवी बूट्स शूज पहनना पड़े। देखो यहाँ पे आ रहा है यूनिकॉर्न। यस, व्हाई नॉट। यूनिकॉर्न यही मैसेज हमें देते हैं कि आप जो भी कर रहे हो, यूनिकॉर्न्स आर स्पेशल हॉर्सेस। आप जानते ही हो द हॉर्न, ठीक है, एक सिंह होता है उनका, घोड़ा ही होता है वो, बट दे आर एंजल्स, राइट। सो कहीं ना कहीं पे आप जो भी कर रहे हो दे आर वॉचिंग इट, एंड इफ़ यू हैव बिलीव ऑन देम, अगर आपका विश्वास है उनके ऊपर, वो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर देंगे जो डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी उपकार रहेगा। यहाँ पे बटरफ्लाई आ रहा है तो धीरे धीरे, इट्स नॉट दैट ऑल ऑफ अ सडन एक ही दिन में वो सरप्राइज आपको मिल सकता है। क्या है वो तो सीक्रेट आप जानोगे, आपको दुख ज़रूर होगा, लेकिन आपको इतना रिलीफ ज़रूर होगा कि काश अच्छा हुआ मैं पहले ही जान पाई, वरना मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से ख़राब हो जाता। समवन, अगर आपसे किसी ने लोन लिया है तो कोई वो आपका जो पैसा है आपको भर देगा, ठीक है। सम ऑफ यू, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लीफ कलेक्शन बहुत ज़्यादा करते हो, पत्ते, डिफरेंट डिफरेंट पत्ते का कलेक्शंस आप बहुत ज़्यादा करते हैं, राइट। ओके, अगर आप करते हो तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बोलना। अगर करते भी नहीं हो, शायद आप लीफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ को, पत्ते को देखते रहते हो, क्लोजली एग्जामिन करते हो। ओके,
सो इट्स गुड दैट यू आर कनेक्टेड टू मदर नेचर। आप माँ के साथ कनेक्टेड हो, इस पृथ्वी माँ के साथ आप कनेक्टेड हो। सो लेट मी सी एंजल्स आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं एंड एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज बताइए यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। देखो हाई प्रीस्ट, इंटेंट एंड क्रिएट, मैंने वही बताया कि भक्ति, शक्ति, ठीक है, आध्यात्मिक, ठीक है, परमात्मा, जीवात्मा, इस सारे चीज़ों के बारे में आपका और इंटरेस्ट बढ़ेगा और आप अपने स्पिरिचुअल जो चीज़ें हैं वो और आपका हाइट पे जाएगा एंड डेफिनेटली विल गेट द डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन मिलेगा। दूसरा चीज़ है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे देखो एंजल विंग्स है, ऑफ कोर्स एंजल विंग्स आर देयर। सो कहीं ना कहीं पे आप इतना लीड करोगे, मुझे इस तरह से दिख रहा है, आप इतना अपने फील्ड पे, ठीक है, लीड करोगे, एकदम आगे जाओगे कि कोई भी नेगेटिव फोर्स आपको छू नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास होगा पॉजिटिव, ठीक है, स्ट्रेंथ। स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन। देखो आपको यहाँ पे दो बार इस तरह से ईगल आ रहा है। सो कहीं ना कहीं पे आई डोंट नो वेदर इट इज अ ईगल और अ वल्चर, आई डू थिंक इट्स अ वल्चर, ठीक है, स्काई फादर, ठीक है। सो ऑफ कोर्स आई डू फाइंड कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी राशि हो सकता है कि वर्गो हो, एरीज, लियो, सजिटेरियस और एक्वेरियस, जमुना, लिब्रा हो, स्कॉर्पियो भी हो सकता है। सो कहीं ना कहीं पे आपको इस अननोन दुनिया पे ट्रस्ट करने का मतलब है, तो आप बोल सकते हो कि मैम अननोन में कैसे ट्रस्ट करें। अननोन फोर्स को ट्रस्ट करने के लिए बोला जा रहा है, जो शक्ति है यूनिवर्स में, जो शक्ति है इस ब्रह्मांड में, कॉस्मोस दुनिया में, उसको विश्वास करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप इनके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं तो आपका जो पॉजिटिविटी है वो नेगेटिविटी के तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं। पहले आपने विश्वास कर लिया, उसके बाद आपने नहीं किया, फिर आपने करना स्टार्ट किया, तो वो कभी भी मैनिफेस्ट नहीं होता है। सो यू हैव टू ट्रस्ट। अगर आपको लग रहा है कि सबका तो करियर में प्रोग्रेस हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, हम हताश हो रहे हैं, तो ज़रूर यहाँ पे कुछ एविल फोर्सेस होंगे जिसको आपको अपनी ज़िंदगी से रिमूव करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको बता दूंगी कि एविल फोर्सेस कितना तक आपकी जिंदगी को इम्पैक्ट कर सकता है इन सम वीडियो। मेडिसिन गार्जियन, बी ओपन टू हीलिंग इंफॉर्मेशन। सो बहुत सारा चांसेस है अगर आप प्रिपरेशन ले रहे हो किसी का भलाई के लिए, ठीक है, किसी को उपकार करने के लिए, चाहे वो डॉक्टर या मेडिकल फील्ड क्यों ना हो, कोई भी फील्ड में कोई किसी को उपकार कर सकते हैं। मे भी मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग आयुर्वेदिक इस तरह के चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे, कुछ लोग मे बी इन द फील्ड ऑफ एलोपैथी, होम्योपैथी, वट एवर बी इट इज, बट आई फील लाइक आप लोगों को समझोगे, लोगों का दर्द को समझोगे। हीलर इज नॉट ऑलवेज दैट इन अ मेडिकल फील्ड, बट येस यू विल हील एवरीवन। मतलब सारे लोग आपके पास आएंगे और डेफिनेटली आप उनका तकलीफ जब आप सुनोगे आपको तब भी लगेगा कि अच्छा ये मेरे साथ ही नहीं होता है, सबके साथ ही होता है। दूसरा चीज़ है आप उनको सजेशन भी दोगे और आप हील भी होंगे, खुद भी हील होंगे, ठीक है। सो मेडिसिन गार्जियन इज विथ यू, स्काई फादर इज विथ यू, हाई प्रीस्ट इज विथ यू। हाई प्रीस्ट अगर है तो कोई भी इविल, ठीक है, आत्माएं आपको कुछ भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। स्नेक, शेड ओल्ड स्किन, यस, बहुत ज़्यादा, बहुत ही समय के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन 100% आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे पुराने ख्यालात, पुराने बिलीफ, ट्रेडिशनल सिस्टम, इसको तोड़ के आप न्यू चीज़ों की तरफ, न्यू अपडेट्स की तरफ, जिस तरह से अपडेट होता है ओल्ड वर्जन से हम लोग न्यू वर्जन की तरफ जाते हैं, उसी तरह से आप एक न्यू वर्जन, न्यू वर्ल्ड में प्रवेश करने वाले हैं। So this is where I'm ending the reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.